नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार दाय है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना जिसमें हत्या होती है, सबूत को मिटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जिनके कारण कातिल को पकड़ लिया जाता है, वो भी एक मुखबिर की सहायता से। अब मुखबिर जिनका ना कोई नाम होता है, ना कोई पता होता है, ना कोई चेहरा होता है, क्योंकि मुखबिर वो होते हैं जो सूचना देते हैं और कानून की सहायता करते हैं। शुरू करते हैं। राजस्थान प्रदेश के उदयपुर जिले में एक स्थान के बारे में, जहां दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक हनुमान मंदिर है, जिसमें एक पंडित जी पूजा का काम करते हैं, यानी पुजारी के रूप में रहते हैं। उन पंडित जी का नाम राहुल राज चतुर्वेदी है। ये घटना शुरू होती है 29 जुलाई 2019 के दिन से। उस दिन एक महिला दो बच्चों के साथ रोते हुए उस मंदिर की सीढ़ियों में उन पुजारी जी को मिलती है। जब पुजारी जी उनसे पूछते हैं कि बेटी, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी मैं किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ, ये उन्होंने उनसे पूछा। महिला ने कहा कि पंडित जी, मैं और मेरे बच्चे हम 2 दिन से भूखे हैं, हमें कुछ खाने को मिल जाए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। पंडित जी ने इतना सुनकर मंदिर में प्रवेश किया और प्रतिदिन आने वाले प्रसाद में से कुछ प्रसाद का हिस्सा लाकर उनको दिया। प्रसाद लेने के बाद बच्चे और महिला प्रसाद को खाते जा रहे थे और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकलते जा रहे थे। खाते समय पंडित जी ने पूछा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और ये बच्चों को लेकर क्यों रो रही हो, इसका कारण बता दो। महिला ने प्रसाद खाने के बाद कहा कि मेरा नाम भानुप्रिया है और मेरा ससुराल जाओल के पास धान मंडी के नजदीक है। मेरा पति से विवाद हो गया था, झगड़ा हो गया था। इस कारण मैं गुस्से ही गुस्से में अपने बच्चों को साथ लेकर घर से निकल आया। तभी पंडित जी ने उनको कहा कि बेटा, शाम हो गई है और शाम हो गई, आप रात को कहाँ जाओगे, तो चलो आज रात आप मेरे घर पे रुको और सुबह तुम चाहो जहाँ चले जाना। महिला ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया और अपने बच्चों को साथ लेकर पंडित जी के घर चली गई। पंडित जी के घर जाने के बाद महिला ने उस रात वही गुजारी। सुबह उठते ही पंडित जी ने महिला को कुछ पैसे दिए और उसको समझाया कि अपने पति के घर चले जाओ। 30 जुलाई 2019 को महिला अपने घर पे वापस चली जाती। कुछ समय निकल जाने के बाद अब वह कभी कभी समय निकालकर पुजारी जी से मिलने वहां आ जाया करती थी, क्योंकि संकट के समय पुजारी जी ने ही उनका साथ दिया। और जब कभी पति से कहा सुनी हो जाती थी, तब भी वह वहां चली आया करती थी और पुजारी से अपने मन की बात करके अपना मन को हल्का कर लेती थी। एक दोस्त के रूप में वो मिलने लगे थे। अब समय के साथ उनकी ये दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी थी। हम उसे प्यार का नाम दे सकते हैं। अब कुछ समय और बीतने के बाद पति पत्नी के अंदर झगड़ा बढ़ता गया, क्योंकि महिला का लगाव अब पुजारी से ज्यादा हो गया था। तो झगड़ा इतना बढ़ गया था कि पत्नी ने पति से तलाक लेने की मांग की और पति ने भी खुशी खुशी उसको तलाक दे दिया। और एक शर्त पे उसने कहा कि दोनों बच्चे मेरे पास रहेंगे, तुम स्वतंत्र हो, तुम जहां जाना चाह सकते। उन्होंने एक शर्त पे कहा कि तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो, लेकिन ये दोनों बच्चे मेरे पास रहेंगे, तुम स्वतंत्र हो। अब भानुप्रिया स्वतंत्र होकर पंडित जी के पास चली जाती है और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाती है। अब दोनों राज संबंध के अंदर एक कमरा किराया लेकर वहां रहते हैं। कभी कभी महिला के पास उसकी बड़ी बहन का कॉल आ जाया करता था और हंसी खुशी की बातें कर लिया करती थी। लेकिन एक दिन बड़ी बहन ने पूछ लिया कि अभी तुम कहाँ रहती हो और तुम कैसी हो। तो भानुप्रिया उस समय शायद
बताने के मूड में ना थी, या उन्होंने कह दिया कि तुम ज्यादा जासूसी ना करो, हम जैसे हैं ठीक हैं, हाँ, तुम अपना ध्यान रखो। ये सुनकर बड़ी बहन ने दोबारा कॉल कभी नहीं की।